जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त नवरात्र हवन विधि बताने वाले हैं। यदि आप अपने घर पे घट स्थापना के साथ साथ माता रानी की दीप प्रज्वलित 9 दिनों के लिए किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप बिना पुरोहित के भी खुद से भी आप वैदिक पद्धति के माध्यम से माता रानी की आप हवन अपने घर पर कर पाएंगे। अब ध्यान आपको ये रखना होगा कि आप अष्टमी के दिन हवन करेंगे या नवमी के दिन, क्योंकि बहुत से भक्त नवमी के दिन पूरे 9 दिन में हवन करते हैं तो बहुत से भक्त अष्टमी के दिन। तो आप जिस भी दिन हवन करेंगे उस दिन आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप अपने घर पे खुद से ही आप हवन को पूर्ण कर पाएंगे। तो आपको मैं बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता चुका है कि हवन नवरात्र पूर्णाहुति करने के लिए आपको क्या क्या पूजन सामग्रियाँ लगती हैं, क्या क्या सामग्रियाँ आपको जुटानी होती हैं, तो पूरी मैंने वीडियो में पहले ही बता चुका है। तो चाहे तो आप वीडियो को देख सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट से पूजन सामग्री आपको एक साथ खरीद करके ले आनी है। हवन सामग्री है, साथ ही साथ 1 कप घी है, उसके साथ ही साथ फल फूल धूप दीप नैवेद्य बाकी सामग्री घर से मिल जाती है। साथ ही साथ आपको सूखी आम की लकड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आपको व्यवस्था करनी होती है। साथ ही आपको यज्ञ करने के लिए यज्ञ कुंड या कोई भी पात्र को आप यज्ञ कुंड बना लेंगे। साथ ही साथ आप यज्ञ कुंड जिस स्थान पर बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि घर के प्रत्येक सदस्यों को यज्ञ कुंड के समीप बैठने के लिए उनके पास जगह रहे ताकि सभी आहुति डाल सके। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। तो सामग्रियाँ आप एक पात्र में एकत्रित कर लेंगे ताकि पूजन के समय आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत न रहे। साथ ही साथ आप हवन करने के उपरांत पूर्णाहुति करने के उपरांत पूजन समाप्त होने के बाद आप नवकन्या भोज जरूर से कराएंगे। नवकन्या भोज कराने के लिए आप नवकन्या के लिए जो साधन सामग्री हैं पूजन के लिए वो आप जरूर से ले आएंगे। उन माता रानियों को दान करने के लिए जो भी सामग्रियाँ लगती है तो दान के लिए आप जरूर से ले आएंगे। अपने द्वारा कुछ अंश भी माता रानी को जरूर से आप दान करेंगे तो उनकी विधिवत पूजन करके आप उनको विदाई करके आप अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम आप पूर्णाहुति आप अपने घर पे बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से कर पाएंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले आप उस जगह को बढ़िया से व्यवस्थित कर लेंगे। सभी सामग्री को पात्र में रख करके आप जिस स्थान पर आप यज्ञ कार्य करने वाले हैं उस स्थान पर आप जमा करके बढ़िया से रख लेंगे। साथ ही यज्ञ कुंड भी बना लेंगे और आम की लकड़ियाँ जो रखे रहेंगे सबको पास में लेकर के आ जाएंगे। साथ ही पूरे परिवार की बैठने के लिए आप जगह व्यवस्थित कर लेंगे। उसके पश्चात आप पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप हाथ जोड़ करके माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप अपने घर में माता रानी की आराधना किए, अनुष्ठान किए, दीप प्रज्वलित किए, घट स्थापना किए, माता रानी उनको पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुँचाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको अपना पूजन कार्य शुरू करना है। तो पूजन शुरू करने के पूर्व दीपक और अगरबत्ती आप जला लेंगे माता के सम्मुख। उसके पश्चात आप पवित्रीकरण कर लेंगे। पवित्रीकरण करने का भाव ये होता है कि जल के अभिसिंचन के साथ जितने भी साधन सामग्रियाँ हैं पवित्र बन रहे हैं। साथ ही साथ घर के जितने भी सदस्य पूजन में बैठे हुए हैं सबके ऊपर आपको पवित्रता की वर्षा करनी है। सभी भाव रखेंगे कि सभी भगवान के पूजन योग्य बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। उसके बाद पवित्रीकरण होने के बाद आपको चंदन धारण करनी है। तो माता रानी समस्त देव प्रतिमा में चंदन लगा देंगे। साथ ही साथ घर के जितने भी सदस्य हैं उन सब के मस्तक में भी आप चंदन लगा देंगे। उसके बाद रक्षा सूत्र है तो माता रानी को कलावा समर्पित कर देंगे। साथ ही घर के जितने भी सदस्य हैं यदि उनके हाथ में कलावा यदि नहीं बंधा होगा प्रथम दिवस तो आप सबके हाथों में सुरक्षा सूत्र और कलावा जरूर से बांध लेंगे। उसके बाद भगवान कलश का पूजन कर लेंगे, क्योंकि कलश के जल के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान रहती हैं। तो उन समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का नमन वंदन करते हुए आपको भगवान कलश का पूजन करना है। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। ओम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। प्रत्येक कार्यों को, प्रत्येक सामग्रियों को आप माता रानी के नाम से आप समर्पित करते जाना है, अर्पित करते जाना है। उसके बाद आप दीप पूजन कर लेंगे तो दीपक भगवान की आप पुनः पूजन कर लेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति स्वाहा ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ओम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। इस भाव के साथ दीपक भगवान की, ज्योतिरूप भगवान की भी आपको पूजन कर लेनी है। उसके बाद संक्षिप्त माता रानी की आवाहन कर लेनी है। माता रानी के मंत्र का आपको स्मरण करते हुए माता रानी को धूप दीप नैवेद्य पुनः आपको अर्पित करनी है। उसके बाद आप करेंगे यज्ञ विधि आरंभ। तो यज्ञ विधि आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप जो यज्ञ कुंड जो आप बनाए रहेंगे उनका पहले पूजन कर लेंगे, उनके ऊपर जल का विसिंचन करेंगे, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करेंगे। उसके पश्चात आप जो आम की लकड़ियाँ संविधा लाए रहेंगे उनको अच्छे से आप जमा लेंगे। उसके पश्चात आप अग्नि स्थापन करेंगे। तो अग्नि स्थापन करने के लिए आप पात्र के रूप में आप जो
आपके घर में चम्मच होगा या नया चम्मच है, नए चम्मच के माध्यम से आपको पूजन संपन्न करना है, क्योंकि आहुति डालने के लिए शुरुआत चाहिए। साथ ही साथ काष्ठ पात्र लगता है यज्ञ कार्य को संपन्न करने के लिए। तो काष्ठ पात्र नहीं है तो चम्मच को ही आप काष्ठ पात्र बना करके आप अपना पूजन को संपन्न करेंगे। तो रुई बत्ती बना लेंगे, रुई बत्ती को आप घी में डुबा लेंगे, उसके बाद उसमें आप कपूर उसमें डाल देंगे, उसके बाद उनको आप चम्मच में डाल देंगे। उसके बाद जो यज्ञ कुंड आप जो बनाए रहेंगे, जिसमें समिधा आप जमा करके रखे रहेंगे, उसमें आपको अग्नि स्थापन करना है। जब प्रथम अग्नि के दर्शन होंगे तो सभी हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। इस भाव के साथ आपको अग्नि स्थापन आपको कर लेनी है। धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि, भगवान अग्निदेव को आपको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करनी है। उसके बाद आप भगवान यज्ञदेव के नाम से 3 आहुति आपको अर्पित करनी है। ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम अग्नये नमः स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः। उसके बाद आपको माँ दुर्गा के मंत्र के नाम की आपको आहुति समर्पित करनी है। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गा दिव्यै नमः स्वाहा, इदम दुर्गाय इदम नमः, ओम दुर्गा दिव्यै नमः स्वाहा, इदम दुर्गाय इदम नमः। तो आप 51 बार 108 बार जितनी ज़्यादा हो सके आप माता रानी के मंत्रों की आपको आहुति अर्पित करनी है। साथ ही यज्ञ कुंड प्रज्वलित रहनी चाहिए। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि यज्ञ कुंड प्रज्वलित रहे तभी आपको आहुति आपको अर्पित करनी है। यदि आम की लकड़ियाँ यदि गीली है तो प्रज्वलित नहीं है तो उनको अच्छे से प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद ही आपको माता रानी को आहुति अर्पित करनी है, ताकि यज्ञ कुंड में प्रत्येक आपके द्वारा आहुति डाली गई यज्ञ भगवान यज्ञ उनको स्वतः ही आप उनको स्वीकार करें। साथ ही यज्ञ कुंड में जब हम आहुति डालते हैं तो उसमें आहुति जब जलती है तो उनसे कई तरह की पॉजिटिव एनर्जीज निकलती हैं धुआं के माध्यम से वातावरण में। जब जहाँ जहाँ जाता है तो वहाँ वहाँ शुद्धिकरण होता है। तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे। उसके साथ ही साथ अब जितने भी देव प्रतिमा हैं उन सब के नाम से एक एक आहुति समर्पित करना है। स्थान देवता, वास्तु देवता, भगवान महाकाल के नाम से, साथ ही साथ भगवान गणेश के नाम से, प्रत्येक देवी देवताओं के नाम से आपको आहुति एक एक अर्पित करती जानी है। आप कॉपी में लिख लेंगे, प्रत्येक देवी देवताओं के नाम से आपको एक एक आहुति अर्पित करनी है। साथ ही ध्यान रखेंगे जो मुख्य यजमान रहेंगे, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, वो केवल घृत की आहुति देंगे। साथ ही बाकी घर के जितने भी सदस्य हैं वो हवन सामग्री के माध्यम से अपनी आहुति भगवान यज्ञ को अर्पित करते जाएंगे। साथ ही यज्ञ कुंड के समीप बैठ करके आहुति देंगे। यदि आप यज्ञ कुंड से दूर हैं तो आप 2 पात्र रख लेंगे, एक पात्र में आप आहुति डालते जाएंगे, फिर लास्ट में आपको भगवान यज्ञ कुंड में आपको आहुति अर्पित कर देनी है। उसके पश्चात आप करेंगे सृष्टिकृत होम। तो आहुति डालने में कुछ त्रुटि कुछ कमी रह गई हो तो उनको पूर्ण करने के लिए आप मिष्ठान अर्पित करेंगे। तो आप पूर्णाहुति के दिन अपने घर पे खीर बनाए होंगे तो खीर के माध्यम से आपको प्रायश्चित होम सृष्टिकृत होम आपको अर्पित करनी है। उसके पश्चात आप पूर्णाहुति, तो पूर्णाहुति करने के लिए आप सूखा नारियल आपके पास होगा तो सूखा नारियल लेकर के खड़े हो जाएंगे, बीच से उनको छेद कर देंगे, उसमें घी और हवन सामग्री डाल लेंगे। साथ ही घर के जितने भी सदस्य हैं वो एक एक चुटकी हवन सामग्री लेकर के खड़े होकर के भगवान यज्ञ को श्रद्धा भाव के साथ आहुति अर्पित करेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे ये आपका अनुष्ठान की अंतिम आहुति है, पूर्णाहुति है। जो आप अनुष्ठान किए हैं उनकी पूर्णाहुति होने वाली है। तो माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप अनुष्ठान किए हैं माता रानी उसे पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुँचाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए सच्ची भाव, सच्ची निष्ठा, श्रद्धा के साथ आपको अपनी अंतिम आहुति पूर्णाहुति आपको खड़े होकर के अर्पित करनी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्रवि परापते सुपूर्णा पुनरापते वैष्णव विक्रीणावः स्मृर्जग्वं स्वाहा। ओम सर्व वै पूर्णग्वं स्वाहा। इस भाव के साथ आपको अंतिम आहुति अर्पित करनी है। उसके बाद माता रानी की झांझ मजीरे के साथ श्रद्धा भाव के साथ आरती आपको करनी है। आरती करने के बाद सबको आरती दिखाने के पश्चात माता रानी को आरती दिखाना है, कर्पूर गौरम कर लेना है। उसके पश्चात आप करेंगे क्षमा प्रार्थना। तो ध्यान रखेंगे क्षमा प्रार्थना आपको श्रद्धा भाव के साथ हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आंख बंद करके माता रानी से क्षमा प्रार्थना करनी है कि हमसे भूल चूक त्रुटि के लिए क्षमा करना। हमने प्रथम दिवस कलश स्थापना, दीप प्रज्वलित किए, साथ ही साथ प्रतिदिन हम शुभ संध्या वंदन सुबह शाम हम आरती किए, साथ ही साथ अनुष्ठान किए, जब तक किए, ध्यान किए, उन सब में त्रुटि होना स्वाभाविक है। तो माँ हमें क्षमा करना। इस भाव के साथ आपको श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माता रानी से क्षमा प्रार्थना क्षमा आपको करनी है। उसके पश्चात आपको कर लेनी है पुष्पांजलि। माता रानी को अंतिम भावरी विदाई आपको देनी है पुष्प के रूप में। उसके बाद आप करेंगे शांति पाठ। तो शांति पाठ करने के लिए आप कलश का मुख्य जल लेकर के आप खड़े होकर के जो आप स्थापित किए उसी कलश के जल के माध्यम से आमा पत्ता के माध्यम से आपको शांति पाठ करनी है। हर जगह पे, हर कोने कोने पे जल का भी सिंचन करना है, क्योंकि उस जल के अंदर समस्त देवी देवताओं की शक्ति विराजमान है। तो उस जल के माध्यम से ही आपको घर के कोने में जल का अभिसिंचन करना है। उसके पश्चात करेंगे आप विसर्जन। तो विसर्जन करने के लिए आप
पुनः आप हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। अक्षत पुष्प का माता रानी में छिड़काव करेंगे, साथ ही यज्ञ कुंड में छिड़काव करेंगे। ओम गच्छतोम भगवन् अग्नि स्वस्थाने कुंड मध्यतः हूतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसिद्ध में। गच्छ गच्छ सूर्य श्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वरः। ओम यान्तु देवगणः सर्वे पूजा मादाय मामिकीं इष्ट काम समर्थार्थम पुनराग मनाए च। इस भाव के साथ आपको विसर्जन करनी है, क्योंकि हम जिस भी देवी देवताओं का हम आवाहन करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो अंत में उनका विसर्जन भी हमें श्रद्धा भाव के साथ करना होता है। उसके पश्चात आप नवकन्या भोज कराएंगे। नवकन्या भोज करा करके उनको अपने द्वारा जो भी आप भेंट आपको करनी है उनको करानी है। उनका बढ़िया से उनका चरण धूलि लेना है, साथ ही साथ उनको बढ़िया से भोजन करानी है। उनके बाद उन सब के आपको आशीर्वाद लेकर के आपको अपनी जो नवरात्र की अनुष्ठान है उनको पूर्ण करना है। साथ ही ध्यान रखेंगे कि आप नवकन्या भोज के लिए जितनी छोटी से छोटी बच्ची हो उन्हीं को आप नवकन्या भोज में सम्मिलित करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि छोटी बच्चों में स्वयं भगवान के स्वरूप उसमें विराजमान रहती हैं, क्योंकि वो सब चीज़ से अनभिज्ञ रहते हैं। इसीलिए जो नादान रहते हैं, जिनको कुछ पता नहीं रहता, ऐसे छोटे बच्चे को ही हम प्रयास करें, कोशिश करें कि उनको हम नवकन्या भोज के लिए उन्हीं बच्चे को ही हम आमंत्रित करें, उनका बढ़िया से सेवा करें, उनकी आरती करें, उनकी विदाई के समय भेंट करें। इन सब को करके आप उनकी आशीर्वाद लेकर के आप अपनी अनुष्ठान को आप पूर्ण कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पे बने रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे।